Assalamu alaikum, welcome back to my channel. I am Sana and today's our topic is how to balance a chemical equation. केमिस्ट्री से रेलिवेंट आज का हमारा टॉपिक है। और आप अगर देखें तो केमिस्ट्री जब 9th और 10th में स्टूडेंट्स करते हैं तो उनको बहुत प्रॉब्लम आती है केमिकल इक्वेशंस को एक तो राइट करने में, याद करने में और इनको बैलेंस करने में। तो अक्सर जो क्वेश्चंस हैं वो इसी बेस पर आते हैं कि आप इक्वेशंस को किस तरह से बैलेंस करेंगे, और इक्वेशंस ही आती हैं मोस्टली क्वेश्चंस में। तो आज मैं आपको ट्रिक सिर्फ एक बताऊंगी केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करने की स्पेशली। तो यहाँ मैं साइड पे आपको ये रूल बता देती हूँ जो कि मैंने खुद ही बनाया है, और ये रूल आपको कहीं और से नहीं मिलेगा। अगर आप देखें तो इसके जो स्टेप्स हैं हमारे पास 2 स्टेप्स मैं आपको बताऊंगी, और इन 2 स्टेप्स को फॉलो करते ही हमारी जिस तरह की भी इक्वेशन होगी वो बैलेंस हो जाएगी और उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, सिर्फ इन 2 रूल्स को आपने याद कर लेना है। फर्स्ट जो रूल है उसमें आपने पेयरिंग बनानी है, पेयरिंग करनी है। पेयरिंग इस तरह से करेंगे कि 1 को 4 के साथ पेयर बनाएंगे और 2 को 3 के साथ पेयर बनाएंगे। ये हम किस तरह इस स्टेप को परफॉर्म करेंगे वो मैं आपको विद एग्जांपल्स यहाँ पे अभी प्रैक्टिकली बता दूंगी। ठीक है, तो इसका जो सेकंड स्टेप है वो सिंपल है, वो आ जाएगा इक्वलाइज मॉलिक्यूल्स। तो फर्स्ट है आपका पेयरिंग आपने करनी है, ये आपने याद रखना है। फर्स्ट को 4 के साथ और सेकंड को 3rd के साथ आपने पेयर बनाना है, और सेकंड जो इसका स्टेप है हमारे पास इक्वलाइज मॉलिक्यूल्स आ जाएगा। तो सबसे पहले आपको मैंने ये स्टेप्स यहाँ पे राइट कर दिए हैं ताकि हम इनको देखते हुए ही यहाँ पर इक्वेशंस को बैलेंस कर सकें। तो पहले जो हमारी इक्वेशन आती हैं वो है सिंपल इक्वेशंस हैं। सिंपल से स्टार्ट करते हैं ताकि सिंपल इक्वेशंस को पहले बैलेंस करना आप सीख लें, उसके बाद हम कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशंस की तरफ जाएंगे। तो पहली जो इक्वेशन है जो बिल्कुल बेसिक लेवल की है वो हम हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन करेंगे। अब आप देखें छोटे छोटे फार्मूलाज हैं, ये नॉर्मली वैसे ही स्टूडेंट्स को याद हो जाते हैं। ये हाइड्रोजन का है और ये ऑक्सीजन का है। इसको देखते हमें पता चलेगा कि ये डायरेक्ट हमारे पास H2O बन रहा है जो कि वाटर का केमिकल फार्मूला है। अब इसका फर्स्ट स्टेप जो था इसमें नहीं था। हाइड्रोजन के यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स हैं, ऑक्सीजन के यहाँ पर 2 हैं। ऑक्सीजन हमेशा 2 में ही जो है वो एग्जिस्ट करती है। यहाँ पर वाटर में ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल ही आएगा। इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 है और इक्वेशन की राइट साइड पे वाटर में मॉलिक्यूल इसका 1 है। इसको बैलेंस करने के लिए मैं यहाँ लगाऊंगी। अगर मैंने 2 यहाँ लगाया तो वो वाटर का नहीं, कुछ और ही फार्मूला बन जाएगा जो कि शायद एग्जिस्ट ही नहीं करता केमिस्ट्री में। अब यहाँ मैंने ऑक्सीजन को तो बैलेंस किया इसके हिसाब से। अगर आप ये देखें तो यहाँ हमारे पास हाइड्रोजन के 2 यहाँ लगने से 2 इसके और 2 ये 4 मॉलिक्यूल्स बन गए हाइड्रोजन के, बट वी हैव ओनली 2 ओवर हियर इस साइड पर। तो इसको बैलेंस करने के लिए मैं यहाँ पर 2 लगा दूँगी। ठीक है, आपने इस तरह की सिंपल इक्वेशंस में ओनली यू हैव टू इक्वलाइज द मॉलिक्यूल्स ऑन बोथ साइड्स, राइट साइड एंड लेफ्ट साइड। ठीक है, ये तो आपकी थी एक इक्वेशन सिंपल। इसी तरह की आपको एक और इक्वेशन मैं यहाँ पर बताऊँगी। ये है हमारे पास अमोनिया NH3। अब इसमें एक ही हमारे पास केमिकल है यहाँ पर अमोनिया। अब ये डिफरेंट मॉलिक्यूल्स में चला जाएगा। ये एक चला जाएगा जी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। अब आप देखें फर्स्ट स्टेप तो हमारा चला गया, सेकंड स्टेप है इक्वलाइज मॉलिक्यूल्स। हाइड्रोजन हमेशा 2 मॉलिक्यूल्स में आती है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन के 3 हैं। अगर इसको हम बैलेंस करेंगे, सिर्फ अभी हाइड्रोजन का आप चेक करें, इसको बैलेंस करेंगे तो ये हमारे पास 3 और 2 टोटल 6 बनते हैं। तो इसको मैं 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दूँगी, इसको मैं 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दूँगी। ठीक है, 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू 6। सिर्फ हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स को मैंने बैलेंस किया। यहाँ पे 2 थे, यहाँ पर 3 थे, इसको मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और इसको 2 से कर दिया। 6 आ गए बोथ साइड्स पे, यहाँ भी 6 हो गए और यहाँ भी 6 हो गए। अब आप अगर ये देखें नाइट्रोजन के यहाँ पे 2 थे, ऑटोमेटिकली यहाँ भी नाइट्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स हमारे पास बैलेंस हो चुके हैं। तो ये इजी है स्टेप बिल्कुल।
यहाँ अगर आप देखें तो सिंपल केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करने का और इक्वलाइज करने का यही मेथड है। अगर आप इसको देखें तो एक डिफरेंट तरह की इक्वेशन है राइट साइड और लेफ़्ट साइड के हिसाब से, और ये उसके बिल्कुल ऑपोजिट है। तो इन दोनों को मैंने बैलेंस करना आपको सिखा दिया। आइए अब चलते हैं कम्प्लेक्स या कॉम्प्लिकेटेड केमिकल इक्वेशंस की तरफ। तो जी कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशंस अभी मैं राइट करने जा रही हूँ। तो फर्स्ट जो हमारे पास इक्वेशन आएगी वो है CaCO3 प्लस HCl। अब आप ये देखें, ये है हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट और ये है HCl। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पेयरिंग आपने करनी है, सिंपल जो इक्वेशंस थी उनमें इस तरह का चक्कर नहीं है। तो ये फर्स्ट स्टेप जो है वो जो एक्चुअली वो कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशंस के लिए था। तो आप अगर देखें तो ये कैल्शियम, इसको 1 कह दें, इसको 2 कह दें। ये है हाइड्रोजन हमारे पास, इसको 3 नंबर दे दें और इसको 4 दे दें। अब जैसे मैंने आपको बताया 1 को 4 के साथ आपने पेयर बनाना है तो CaCl बन जाएगा। ठीक है, CaCl2 होता है। CaCl अकेला फार्मूला नहीं होता, ये नॉर्मली जो है वो कैल्शियम क्लोराइड का फार्मूला बनता है। जहाँ भी आपने CaCl लिखा वो पॉसिबल नहीं है, तो इसके साथ 2 लाजमी है। ठीक है, ये हमें वैसे याद था, ये हमने लिख लिया यहाँ पर। और सेकंड 2 और 3 का पेयर, अब इसमें आप देखें H है और CO3 है। अब यहाँ पर आप देखें तो आपके पास ऐसा कोई फार्मूला है ही नहीं। इस तरह के कंडीशन में हमारे पास जो इजी चीज़ है वो यही है कि आप फ़ौरन से वाटर बना दें, H2O, वाटर H2O, इसमें एक आपके पास रह गया कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है जी, अब हमारा फर्स्ट जो स्टेप हो चुका है। अब सेकंड स्टेप है इक्वलाइज मॉलिक्यूल्स। अब इसमें आप देखें Ca यहाँ पर भी एक है, यहाँ पर भी 1 ही है, और ये Cl2 है, Cl यहाँ पर 1 है। तो इसको बैलेंस करने के लिए हमने यहाँ पर 2 कर देंगे, ये 2 आ जाएगा और ये हमारा ये वाला जो है CaCl2 बैलेंस हो जाएगा। अब आप नेक्स्ट चेक करें तो H2O है हमारे पास वाटर, तो H यहाँ पर है, H के साथ ये 2 हम ऑलरेडी लगा चुके हैं, तो ये भी हमारा बैलेंस है। और अगर आप देखें तो एक ये है और 2 ये है हमारे पास, 3 ऑक्सीजन के हैं, ये भी पूरे हैं, और एक कार्बन का ये रह गया था, ये भी हमारे पास पूरा है। तो हमारी इक्वेशन बैलेंस हो चुकी है। इन्हीं 2 स्टेप्स को फॉलो करते हुए आपकी इक्वेशन देखिए कितनी आसानी से जो है वो बैलेंस हो चुकी है। सेकंड जो मैं आपको इक्वेशन जो दे रही हूँ वो है हमारे पास एल्यूमिनियम Al प्लस HCl। इसकी हम इक्वेशन क्रिएट भी करेंगे और इसको बैलेंस भी करेंगे। अब जैसे मैंने आपको बताया था Al को 1 फर्स्ट स्टेप, और इसमें सेकंड स्टेप जो है वो नहीं है तो उसको आप छोड़ दें। H है 3, Cl4, फर्स्ट को 4 के साथ करें, ये एल्यूमिनियम क्लोराइड बनेगा, AlCl प्लस H अकेला एग्जिस्ट नहीं करता है, H2 हमारे पास होता है, ये आपको 9th के स्टार्ट से पता चल जाता है। तो ये हम इसको H2 ही राइट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर 2 नहीं था, 2 वाली टर्म नहीं थी हमारे पास, तो H अकेला ही था, लेकिन H अकेला नहीं होता है, H2 होता है हाइड्रोजन में। अब आप देखें इसको, फर्स्ट स्टेप हम कर चुके हैं, सेकंड स्टेप है इक्वलाइज मॉलिक्यूल्स। अब इसमें आप देखें तो यहाँ पर AlCl है, AlCl हमारे पास फार्मूला होता नहीं है, वो है AlCl3 होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास बनेगा एल्यूमिनियम क्लोराइड। ठीक है, एल्यूमिनियम क्लोराइड में अब अगर आप देखें क्लोराइड के 3 मॉलिक्यूल्स हैं, लेकिन यहाँ पर 1 मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो इसको हमने क्या करना है, इसको अगर हम 3 यहाँ पे कर देते हैं तो H यहाँ पर 3 बनता है, लेकिन हमारे पास 2 है। इसका मतलब 3 और 2 को हमने मल्टीप्लाई करके यहाँ पे 6 राइट करना है। यहाँ पर हम 6 राइट कर चुके हैं। और अगर आप देखें हाइड्रोजन को, तो हाइड्रोजन के यहाँ पर
2 मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन के 6 मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं। तो हम यहाँ पर किसको मल्टीप्लाई करेंगे कि हाइड्रोजन हमारी बैलेंस हो जाए? इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करें। 3 और 2 6 और ये ऑलरेडी 6 है। अब आप देखें एल्यूमिनियम के यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ भी 2 मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ हाइड्रोजन के 6 हैं, यहाँ भी 6 हैं और इधर क्लोराइड के 6 हैं और ये भी 3 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्लोराइड के भी 6 आ जाएंगे। तो इन 2 स्टेप्स को यूज़ करते हुए इजीली वी हैव बैलेंस्ड दिस टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशन। अब एक और मैं आपके सामने इक्वेशन राइट करने जा रही हूँ जो कि हमारे पास है जिंक ऑक्साइड प्लस H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। अब एक इक्वेशन है हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, ठीक है। इसमें आप देखें तो इसको हम जिंक 1 फर्स्ट स्टेप को फॉलो करते हुए 2, इसको 3 और SO4 जो है ये 4 बनेगा। तो 1 को 4 के साथ आप पेयर बनाएंगे तो ये आएगा ZnSO4, ठीक है। दूसरा इजीली अगर आप देखें H2O बन रहा है हमारे पास, ये देखें। सिर्फ इसी फर्स्ट स्टेप को फॉलो करते हैं हमारी इक्वेशन जो है वो क्रिएट हो गई है और यहाँ पर इसको इक्वलाइज करने की हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ी। ये जिंक सल्फेट बन चुका है, ये जिंक सल्फेट का एग्जैक्ट फार्मूला है और इसमें हमें कुछ बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर चेक करें तो एक वाटर का मॉलिक्यूल है और एक जिंक सल्फेट है हमारे पास। ये 3 टाइप्स की इक्वेशंस थी जिसको मैंने कॉम्प्लिकेटेड टाइप ऑफ इक्वेशंस कहा है। यहाँ पर स्टेप्स मैंने साथ साथ जो 2 आपको बताए थे वो चेक हम करते गए हैं और विद द हेल्प ऑफ दीज 2 स्टेप्स वी हैव बैलेंस्ड द कॉम्प्लिकेटेड केमिकल इक्वेशंस, ठीक है जी। तो इससे पहले सिंपल इक्वेशंस को भी हमने बैलेंस किया था और ये कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशंस को भी अब हमने बैलेंस कर लिया है। तो होपफुली आपको इन 2 स्टेप्स को यूज़ करते हुए समझ भी आ गई होगी और आसान भी लगा होगा। सिर्फ ये याद करने ज़्यादा मुश्किल नहीं है, सिर्फ 2 स्टेप्स हैं। और इसके अलावा अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन आल्सो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ इसको शेयर करें और लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है जी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।